हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट दैन इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, आर्थिक विकास जो है, वो आर्थिक वृद्धि से एक बड़ा कंसेप्ट है, एक बड़ी अवधारणा हम मान सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें नेट नेशनल इनकम जो है, हमारा शुद्ध जो राष्ट्रीय आय है, और पर कैपिटा इनकम जो है, जो प्रति व्यक्ति आय है, इंक्रीज़ एंड इकोनॉमी, वो एक अर्थव्यवस्था को इंक्रीज़ करते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो फेवरेबल चेंजेस इन सोशल स्टेटस, और इससे जो हमारा सामाजिक जो स्तर है उसमें चेंजेस होते हैं, कल्चरल फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी ओवरऑल इन सभी चीज़ों में जो है जब चेंजेस होते हैं या इंक्रीज़ होती हैं इनकम्स, तो हम कह सकते हैं इट विल बी गुड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एश्योर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, आर्थिक विकास जो है, वो ये पुष्टि करता है कि जिसमें आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है, तीनों ही तरह से किसी भी देश का जो है वो विकास हो। सोशल एंड देयर आर ऑल्सो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गुणात्मक तत्व भी होते हैं आर्थिक विकास के। दीज क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय इंक्रीज इन नेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। और ये जो गुणात्मक हम कहें, ये जो क्वालिटेटिव जो एक्सपेक्ट्स होते हैं, इनको हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। द टोटल सम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and favorable changes in social, cultural, political and institutional structure is called economic development। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो योग होगा किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा आर्थिक विकास है, और जो फेवरेबल चेंजेस होंगे सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही बड़ा तत्व है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो देयर कैन बी नो डेवलपमेंट विदाउट प्रोग्रेस, क्योंकि विकास जो है बिना प्रगति के मुश्किल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंसिडर मोर सुटेबल दैन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, सुटेबल माना जाता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, इन मेजरिंग वेलफेयर एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र के उद्धार के लिए या उसके जो विकास का जो स्तर है उसको मापने के लिए जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं। In development of social science, when it was considered that the level of income and per capita income were insufficient criteria for measuring economic development, some other concept of development like, तो development of social science की अगर हम बात करते हैं, when it was considered, तो ये consider किया जाता है कि जो level of income है और जो प्रति व्यक्ति आय है वो एक इनसफिशिएंट क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि हम आर्थिक विकास जब नापते हैं तो दिक्कतें आती हैं। सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ अलग तत्व भी हैं जो कि डेवलपमेंट में आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं these are कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर। तो इसमें हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उनको हम मानेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, कंटिन्यूस का मतलब लगातार विकास होना, और सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट फुलफिल द प्रेजेंट नीड। कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है, लगातार जो विकास होता है वो जो प्रेजेंट जो नीड्स हैं, वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें फुलफ़िल करता है।
विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइडिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी उसमें हम भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उनको, यानी आने वाले जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हम कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और अपनी ही नीड्स को हम क्या करें, कंप्लीट करें। इट इज़ सच एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक तरह का हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, विच इज़ डन विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना हम हासिल करते हैं। द डेवलपमेंट विच इज़ डन मेंटेन नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट, वो विकास जो कि किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों को यथावत रखते हुए, उसे हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहेंगे। यानी जो भी हम अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी हमारी इनकम है या जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज पे अगर कोई भी हम उनको नहीं पहुंच रहा है तो उसको हम जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहेंगे। अब है एसिमिलेटेड डेवलपमेंट। एसिमिलेटेड डेवलपमेंट एश्योर्स दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये एसिमिलेटेड डेवलपमेंट जो है ये एश्योर करता है, ये पुष्टि करता है दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के जो फ़ायदे हैं शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के सभी वर्गों के पास सब जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो पहुंचने चाहिए। मैनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू जेंडर, लिंग्विस्टिक, रीजनल डिफरेंसेस, पॉवर्टी एंड फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। कुछ लोग जो हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, चाहे तो हम कह सकते हैं कि जेंडर लिंग प्रॉब्लम की वजह से या भाषिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से, या जो रीजनल क्षेत्रीय जो डिफरेंस है उसकी वजह से, गरीबी की वजह से, या फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से उनको ये फ़ायदे जो एसिमिलेटिंग डेवलपमेंट होता है के फ़ायदे नहीं मिलते हैं। एसिमिलेट डेवलपमेंट इंसिस्ट ऑन इंक्लूडिंग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, कि एसिमिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम जो डिप्राइव्ड सेक्शन होता है सोसाइटी का उसको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच फेवर इक्वालिटी ऑफ इनकम। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसके अंदर हम आय की समानता को लेते हैं और अपॉर्चुनिटी, अवसर है, और जो मानव अधिकार है उनको जो लाइफ के जो सबको इक्वली मिलते हैं, वो ये है कि हर समाज के हर एक सेगमेंट को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। Now we are talking about the human development. The concept of human development came into existence in 1990s with the formation of Human Development Index, कि जब मानव विकास का जो इंडेक्स का नींव रखी गई थी 1990s से, तब से इस कॉन्सेप्ट को जो है एग्जिस्टेंस में लाया गया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ महबूब उल हक, an index was prepared to measure the level of human development by including 3 major aspects. तीन तत्वों को मद्देनज़र रख के महबूब उल हक जो हैं उन्होंने इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया था, जिसमें 3 एस्पेक्ट्स कौन से थे? नॉलेज यानी ज्ञान, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उनकी, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी पर कैपिटा इनकम, यानी व्यक्ति की शिक्षा कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, और उनके जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया फर्स्टली इन द 1990s में, देन बाय United Nations Development Program. This index was prepared keeping in mind that last criteria of evaluating the result of development should be expansion of alternatives of mankind. इसके अंदर ये ध्यान रखा गया कि इंडेक्स को जब भी प्रिपेयर किया गया तो ये चीज़ ध्यान में रखी गई कि जो लास्ट क्राइटेरिया है जिससे कि हमने जो रिज़ल्ट इवेलुएट किए हैं उसमें डेवलपमेंट शुड बी एक्सपेंशन, तो उसमें विकास जो है उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव ऑफ मैनकाइंड सभी मानव जाति के लिए। इन दिस प्रोसीजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मीन्स, तो इस प्रोसीजर में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है इज़ मीन एंड नॉट एन एंड, कि इसका अर्थ है ना कि अंत है। दिस इंडेक्स मेड द इशू ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड और टू ह्यूमन ओरिएंटेड, यानी पैसा जो है, अर्थ जो है, इनकम जो है, उसको ओरिएंटेड ना करके मनुष्य ओरिएंटेड इसको रखा गया, ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड इसको रखा गया।
This index made the issue of development from money oriented to human oriented. It is an effective index in measuring the level of development and welfare comparing between different nation. और इसे काफ़ी इफ़ेक्टिव इंडेक्स माना गया, जिससे हम दूसरे देशों के साथ में अपने देश के जो हम ये कहें कि जो डेवलपमेंट और वेलफेयर है उसे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो क्या लेवल है उसका और कितना डेवलपमेंट हमारे देश ने किया है. नाउ वी आर टॉकिंग द 14.4 द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लानिंग इन इंडिया. भारत की जो योजनाएं हैं क्या क्या हैं. वी वांट टू यूज़ रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी in such a way that maximum work can be performed by using these resources in a proper manner. कि हम जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसके साथ में हम ये देखते हैं कि समय और पैसा जो है वो मैक्सिमम हम लगाएं और उससे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर्ली यूज़ करें और वो प्रॉपर्ली उनका परफॉर्म्ड वो हों. फर्स्ट ऑफ ऑल एन आउटलाइन इज़ मेड टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन. जैसे कि हम कोई घर में हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन होने वाला है तो उसकी हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं. आफ्टर दिस पर्सन्स और फैमिली ट्राइज़ टू यूज़ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे घर में उस फंक्शन को लेकर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी प्लानिंग की जाती है. और परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो पूरी कोशिश ये करते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं उनको हम अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करें. जस्ट लाइक अ पर्सन और अ फैमिली, अ नेशन ऑल्सो वॉन्ट्स टू फुलफिल इट्स मैनी ऑब्जेक्टिव बाई यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल. इसी तरीके से जैसे एक परिवार है, एक व्यक्ति है, नेशन, एक राष्ट्र जो है वो भी यही चाहता है, उसका भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल हैं वो उनको अच्छे से यूज़ करें और प्लस में उनको जो है पॉसिबल ये रखें कि उनका हार्मफुल यूज़ कहीं पर भी ना. तो एक नेशन भी ये चाहता है कि जितने रिसोर्सेज उसके पास में अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूज़ हो. सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ अ टेक्निक, कि योजना जो है एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी तकनीक है इन विच जिसके अंदर एफर्ट्स आर मेड, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जिससे हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम पूरा कर सकें बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवरेबल द रिसोर्सेज एंड फिक्स टारगेट्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस. कि हम फिक्स टारगेट्स बनाते हैं, जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम एक टारगेट तक अचीव करना चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो है हम अपने टारगेट्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं. तो अब हम कह सकते हैं प्लानिंग हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, की योजना जो हम बनाते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है. फर्स्ट, इट हैज़ वेल डिफाइंड डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. और सबसे पहले योजना जो हम बनाते हैं उसमें ये चीज़ डिफ़ाइन होनी चाहिए, ये चीज़ एक्सप्लेन की गई होनी चाहिए कि एक्चुअल में इस योजना को बनाने का जो हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है वो क्या है और किन किन ऑब्जेक्टिव्स को, किन किन उद्देश्यों को हमें पूरा करना है. सेकंड चीज़ जो एक प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए वो होता है एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज डन, कि कम से कम रिसोर्सेज का हम यूज़ उस टारगेट तक पहुंचने के लिए करें. थर्ड इसमें है आफ्टर एस्टिमेशन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ इन वेरियस टारगेट्स इज इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, सभी लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए एज प्लस जो हमारा टारगेट है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज बट इन सिंपल वर्ड्स. इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, आर्थिक योजना जो है उनको हम कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द साइंस, ये एक इस तरह का विज्ञान है ऑफ अचीविंग सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम एक निश्चित सामाजिक जो उद्देश्य हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, उनको हासिल करना चाहते हैं बाय यूजिंग अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जो आर्थिक संसाधन हमारे पास में अवेलेबल हैं उन संसाधनों के माध्यम से हम एक सुनियोजित जो हमने टारगेट डिसाइड किया है वो हम हासिल करते हैं. द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जो केंद्रीय जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा जो निर्णय हैं वो इसमें लिए जाते हैं. इट डिटरमाइंस मैनेजमेंट स्पीड एंड डायरेक्शन. तो इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए और किस दिशा में हमें काम करना है. प्लानिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग टारगेट. योजना जो है वो एक
तकनीक है जिसमें हमारे पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके माध्यम से हमें टारगेट्स को अचीव करना है। अ नेशन यूजेस दिस टेक्निक, एक राष्ट्र जो है वो इस टेक्निक का यूज़ करता है इन अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग जो उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए, लाइफ फैमिली प्लानिंग जिसमें परिवार नियोजन है, आर्थिक योजनाएं हैं इत्यादि। व्हेन द टेक्निक ऑफ प्लानिंग इज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और जब हम इन टेक्निक्स को आर्थिक विकास के लिए हम यूज़ करते हैं और टू अचीव डिज़ायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या कुछ आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने की इच्छा हम इससे रखते हैं, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उसे फिर हम आर्थिक योजनाएं कहते हैं। टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल, और वो तकनीक जिससे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है इकोनॉमिक प्लान करते हैं, वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के द्वारा फर्स्टली इसको अडॉप्ट किया गया था। सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड सेंट्रल प्लानिंग इन 1928। सोवियत यूनियन ने फर्स्ट टाइम जो है 1928 में इसको डिक्लेयर किया था। एंड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड थ्रू 5 ईयर प्लान्स, और जो योजनाएं बनाई गई थी आर्थिक विकास को अडॉप्ट करने के लिए वो पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रूव टू बी अ रिवॉल्यूशन इन इटसेल्फ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसने साबित किया अपने आप को रिवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी के रूप में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, इंडिया ऑल्सो ज्वाइन द लिस्ट ऑफ नेशंस who adopt the model of economic planning at national level to achieve rapid economic development। और आज़ादी के बाद भारत भी एक ऐसा उस लिस्ट में आ गया जिसमें दूसरे राष्ट्र भी थे जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है राष्ट्रीय स्तर पर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी तीव्र आर्थिक विकास की गति की ओर अग्रसर होने वाले देशों में हमारा देश भी जो है वो शामिल हो गया था। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो ये आइडिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का, आर्थिक योजना का इन्फ्लुएंस, ये पूर्णतः प्रभावित है इंडियन स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल्स ग्रेटली, कि जो भी हमारे विद्वान हुए हैं हमारे देश के उनसे काफ़ी प्रभावित है। मैनी स्कॉलर्स प्रेजेंटेड सेवरल सजेशंस, कई सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह के सुझाव भी दिए। एंड सपोर्टेड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डिकेड 1930s एंड टू 40s, कि 1930 से 1940 तक जो हमारे विद्वान लोग थे, जो हमारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने अलग अलग तरह के सुझाव दिए और काफ़ी सपोर्ट भी किया हमें इस पाथ पे चलने के लिए। द फर्स्ट एफर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज मेड बाय श्री एम विश्वेश्वरैया इन 1934। जो पहला हमारा प्लान किया गया था, प्लानिंग की गई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी, वो 1934 में हुई थी और वो श्री एम विश्वेश्वरैया के द्वारा की गई थी। ही प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम इन हिज बुक प्लान्ड इकनॉमी ऑफ इंडिया, और इन्होंने अपना ये जो है एक बुक के माध्यम से प्रेजेंट किया था फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, की योजनाबद्ध तरीके से जो है भारत का विकास किस तरह से किया जा सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज़ादी के बाद जो भारत की सरकार थी, द प्लानिंग कमीशन अंडर अ रेजोल्यूशन इन मार्च 1950s, तो रेजोल्यूशन के थ्रू यानी कुछ चेंजेस करके प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन, और इस कमीशन का जो मेन उद्देश्य था, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वॉज टू इवैल्यूएट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि पहले तो हम हमारे देश में कितने संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हैं उनको इवैल्यूएट किया जाए, एंड मेक प्लान्स फॉर द इफेक्टिव एंड बैलेंस यूज ऑफ द रिसोर्स, और उसके बाद योजना बनाई जाए कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में कितने रिसोर्सेज हैं, तो पहले वो फाइंड आउट किया जाना चाहिए और उसके बाद में उन रिसोर्सेज को किस तरह से सुटेबल और इफेक्टिव तरीके से हमें यूज़ करना है वो प्लान करना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमीशन, दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण फंक्शन था, कार्य था इस कमीशन का, वो ये था वॉज टू फिक्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस एंड सजेस्ट द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें पहले तो है जो ऑब्जेक्ट्स वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी में देखना है कि पहले कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन से रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, उनको किस तरह से अलॉट करना है। एवरीथिंग हैज़ टू बी मेजर आउट बाय दिस कमीशन इन द 5 ईयर प्लानिंग। देन प्लानिंग कमीशन वॉज एन एडवाइजरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, तो इन्होंने जो है संविधान इंस्टीट्यूशन जो हमारा था वहाँ पर भी एक एडवाइजरी इन्होंने जारी की। इन अगस्त 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और उसके चलते भारत की सरकार ने 1952 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन किया। द मेन ऑब्जेक्टिव, और इसके पीछे जो उद्देश्य थे इस इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, वॉज टू इंक्लूड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि जितने भी
हमारे देश के राज्य हैं और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं इन प्लानिंग, उनको इस प्लानिंग में शामिल किया जाए। एंड एग्जीक्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, कि उन सब को इस प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करना है और हमारी प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज हमें करना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव्स द प्लान्स prepared by planning commission and reviews the progress of the plans from time to टाइम। और जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसने इन प्लान्स को अप्रूव किया, उनको अनुमति दी और समय समय पर उनको चेक किया, उनको रिव्यू किया कि किस तरह की प्रोग्रेस जो है इन प्लान्स के अंदर हो रही है। स्टेट चीफ मिनिस्टर और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, डिप्यूटी गवर्नर हैं ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर, तो वो भी इस प्लानिंग के मेंबर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बोर्ड, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल और एडवाइजरी बोर्ड भी कह सकते हैं। प्लानिंग कमीशन वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और प्लानिंग कमीशन जो है वो काम करता है अंडर द सुपरविज़न, किसके सुपरविज़न में? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर में। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग माय वीडियो।